स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है वो प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स के चैप्टर से मुतल्लिक है। प्रोटीन्स को आमतौर पर बॉडी के लेबर्स यानी मज़दूर या काम करने वाले रुकन कहा जाता है, क्योंकि शायद आपने सेंट्रल डोग्मा में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन डीएनए के अंदर महफूज होती है वो आरएनए के अंदर ट्रांसक्राइब होकर राइबोसोम्स पर जाकर प्रोटीन्स की हालत में ट्रांसलेट हो जाती है, और फिर प्रोटीन्स मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं। लाइक वो मसल्स बना सकते हैं, लाइक वो एंजाइम्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लाइक वही एंजाइम्स आगे लिपिड्स सिंथेसाइज करने में काम आ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करने में काम आ सकते हैं, उनको तोड़ने में भी काम आ सकते हैं। सो प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें आम तौर पर वो फाइनल प्रोडक्ट होता है जो कि उस इंफॉर्मेशन की ट्रांसलेशन होती है जो कि डीएनए या जेनेटिक मटेरियल में महफूज होती है। सो लेट्स कम टू द मेन थिंग। प्रोटीन्स एक्चुअली होते क्या हैं? प्रोटीन्स जो हैं ये कहा जाता है कि ये कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, और नाइट्रोजनस कंपाउंड से मुराद ये है कि उसमें नाइट्रोजन कंटेंट बाकी बायोमॉलिक्यूल्स की निस्बत ज़्यादा है, और ऑर्गेनिक इन नेचर भी हैं। इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मिकदार मौजूद है, लेकिन नाइट्रोजन की मिकदार बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसकी निस्बत ज़्यादा है। ठीक है, और कहा जाता है कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, अगर आपने उनको समझना है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं आमतौर पर प्रोटीन्स, अगर आपने उनको समझना है तो आप उनको उनकी यूनिट की फॉर्म में जो कि रिपीट उसके अंदर हो रहा था उसको समझकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल को समझना पड़ेगा। तो वो छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे प्रोटीन्स मिलकर बने हुए होते हैं, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स का नाम होता है अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स के नाम में ही इसकी कॉम्पोजिशन छुपी हुई है। अमाइनो एसिड्स उन तमाम मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है जिनके अंदर एक अमाइनो ग्रुप की रिक्वायरमेंट मौजूद हो। ठीक है, और एसिड के नाम पर कार्बोक्सिलेट एसिड जो है वो उसकी मौजूदगी होना जो है ये शो कराती है कि ये इसके नाम के साथ एसिड मैच कर रहा है। सो जिस किसी मॉलिक्यूल में अमाइनो एसिड्स वो तब कहलाएगा जब भी किसी मॉलिक्यूल में अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलेट ग्रुप जैसे ग्रुप्स मौजूद होंगे। ठीक है, और कहा जाता है तकरीबन मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ लिटरेचर में डिफरेंट डिजिट्स हैं, कहा जाता है तकरीबन अमाइनो और एसिडिक फंक्शनल ग्रुप रखने वाले मॉलिक्यूल्स जो कि अमाइनो एसिड कहला सकते हैं वो अब तक नेचर में मोर देन 300 डिस्कवर हो चुके हैं। बट इनमें से सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके ज़रिए से हमारी बॉडी अपने डिफरेंट प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करती है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे इंग्लिश के डिफरेंट जुमले होते हैं, तो जो अल्फ़ाबेट्स की तादाद है गालबन वो 26 या 28 हैं, उन्हीं अल्फ़ाबेट्स की रद्दो-बदल से डिफरेंट सेंटेंसेस, डिफरेंट वर्ड्स और डिफरेंट पैराग्राफ्स बनते हैं, और हर वर्ड, हर सेंटेंस, हर लेटर का एक डिफरेंट मतलब होता है। तो इसी तरह से 20 अमाइनो एसिड्स जो कि डिफरेंट किस्म के होते हैं, वो 20 अमाइनो एसिड्स जो कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ डिफरेंट प्रोटीन बना सकते हैं। वो प्रोटीन छोटे साइज़ की भी हो सकती है, यानी कि थोड़े लेटर्स के साथ, जैसे कि हम देखें यहाँ इन अंदर सिर्फ 2 लेटर्स हैं, तो कोई 2 अमाइनो एसिड्स की भी प्रोटीन हो सकती है जिसे हम डाइपेप्टाइड कह सकते हैं। ठीक है, और कोई ज़्यादा अमाइनो एसिड्स की प्रोटीन भी हो सकती है जिसे हम पॉलीपेप्टाइड भी कह सकते हैं, और थोड़े कम अमाइनो एसिड्स की भी हो सकती है जिसे हम ओलिगोपेप्टाइड कह सकते हैं। राइट, अब 20 अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी की सारी प्रोटीन्स आमतौर पर बनाते हैं प्लांट एनिमल किंगडम्स की, तो ये 20 अमाइनो एसिड्स आमतौर पर कहलाते हैं स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स को एक और नाम भी दिया जाता है प्राइमरी अमाइनो एसिड्स या नॉर्मल अमाइनो एसिड्स। इन सब को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड इसलिए कहा जाता है कि इनको बनाने का जो कोड है वो हमारे जीन्स के अंदर मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स। कहा जाता है तकरीबन हर 3 बेसिस जो हैं वो मिलकर किसी एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, जैसे कि ATG एडेनिन, थायामीन एंड गुआनिन मिलकर मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन अमाइनो एसिड को। और आमतौर पर मिथ्योनिन अमाइनो एसिड हर प्रोटीन के शुरू में सबसे पहला लगने वाला अमाइनो एसिड होता है, बाद में कभी कभी ये रिमूव भी हो जाता है। राइट, सो अब इन 20 अमाइनो एसिड्स को 20 अमाइनो एसिड्स को स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। ये अमाइनो एसिड्स आमतौर पर एक ख़ास कोवलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं जो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड से ये इस तरह से जुड़ते हैं कि अगर आप देखें कि एक अमाइनो एसिड कुछ इस तरह दिखाई देता है कि उसके पास एक अमाइनो ग्रुप होता है, ठीक है, और एक कार्बोक्सिलेट ग्रुप होता है, ये इस टाइम अपना प्रोटॉन डोनेट कर चुके हैं, उनका सोल्यूशन में डिजॉल्व होगा। ठीक है, उसके पास एक साइड पर R चेन मौजूद होती है जिसमें वेरिएशन आए तो डिफरेंट 20 किस्म के अमाइनो एसिड बन जाते हैं, और एक फिक्स H लगा हुआ होता है। इस तरह का दिखने वाला अमाइनो एसिड जो होता है आमतौर पर वो कहलाता है अल्फा अमाइनो एसिड, क्योंकि इसके सेंटर में अल्फा कार्बन होता है जिससे वो जुड़ा हुआ होता है।
और ये अमाइनो ये जो होता है ये कहलाता है अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप, और ये जो साथ इसके कार्बोक्सिल जुड़ा होता है वो कहलाता है अल्फ़ा कार्बोक्सिल ग्रुप। तो एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ जो दोनों एडजेसेंट पड़े होते हैं, जिस बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं, उस बॉन्ड के लिए रिक्वायरमेंट है कि एक तरफ कार्बोक्सिलेट हो तो दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप आपस में मिल जाए और इनमें से वाटर कंटेंट रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ वजूद में आती है, जो चीज़ बनती है, उसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। इसे हम एसिड अमाइड बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि एक तरफ से ये एसिडिक पोर्शन का हाफ पोर्शन लेके यूज़ होता है और एक तरफ से ये अमाइड ग्रुप का हाफ पोर्शन लेके बनता है। एसिड अमाइड बॉन्ड यहाँ मैंने इसको यहाँ मेंशन भी किया हुआ है। इस अमाइनो एसिड के इस बॉन्ड की मदद से एक और फ़ायदा भी क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन होता है ये जो यहाँ पर मौजूद है, ये पार्शियल नेगेटिविटी अपने अंदर रखता है। ठीक है, और ये जो हमारे पास यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन अपने अंदर पार्शियल पॉजिटिविटी रखता है। सो बाज़ होता क्या है कि हमारे पास मैं इसको ज़रा दोबारा से सही तरह बना दूँ, ये पार्शियल नेगेटिविटी रखता है। तो ये पार्शियली नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिविटी पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन एटम के पास जब भी बहुत लंबी चेन बनाते हुए आमने सामने आ जाएगा, तो इन दोनों के बीच में एक और नया बॉन्ड बनने की भी वजह बन जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, सो पेप्टाइड बॉन्ड ना सिर्फ खुद एक बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, बल्कि ये एक और नए बॉन्ड बनाने की वजह भी है, दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा जब भी दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो जो बॉन्ड उनके बीच में होता है वो एक पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और जो स्ट्रक्चर कहलाएगा वो कहलाएगा डाईपेप्टाइड, मीन्स दो अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन। हमेशा जो प्रोटीन्स होती हैं उनकी एक टर्मिनल जहाँ पे अमाइनो एंड फ्री होता है उसे हम एंड टर्मिनल्स बोलते हैं, और एक और प्रोटीन जहाँ पे ख़त्म हो रही होती है जिस जहाँ पे कार्बोक्सिल एंड फ्री होता है उसे हम सी टर्मिनल्स कहते हैं। ठीक है, मज़ीद मैं आपको अमाइनो एसिड्स के बारे में बता रहा था। तो अमाइनो एसिड्स के बीच में एक और लफ्ज़ भी बहुत बोला जाता है इसकी नोमेनक्लेचर में कि कुछ अमाइनो एसिड्स प्रोटीओजेनिक कहलाते हैं। प्रोटीओजेनिक से मुराद है वो अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन बनाने का बायस बनते हैं। ये तकरीबन 22 के करीब है, यानी 20 के अलावा दो और भी हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे गए हैं, जो कि थोड़े से डेरिवेटिव्स हैं उन्हीं अमाइनो एसिड के जो कि पहले से डिस्कवर्ड हैं स्टैंडर्ड वाले। उनमें से एक पायरोलाइसिन है जो कि बहुत सारे मेथानोजेनिक्स में रिपोर्ट हो चुका है, एक सेलिनोसिस्टीन है जो कि सिस्टीन का डेरिवेटिव है जो कि बहुत सारे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में डिस्कवर हो चुका है। ये जो 20 अमाइनो एसिड्स जिनके बारे में मैंने कहा था स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, उनमें से ये 9-11 के तौर पर आप इसको याद करेंगे तो शायद याद हो जाएगा। उनमें से 9 ऐसे हैं जो कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और 11 ऐसे हैं जो कि नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से मुराद वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हमारी बॉडी को लाजमी चाहिए होते हैं, हम लोग इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं बना पाते कि अपनी ज़रूरत पूरी करें, और 11 वो हैं कि जो हमें इतनी मिकदार में हम बना लेते हैं कि हमें एक्सटर्नल डाइट ना भी मिले तो तब भी हमारा गुजारा रहता है। याद रहे यहाँ ये कंसेप्ट अपना ठीक कर लीजिएगा कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जी 9 अमाइनो एसिड लाजमी हमने बाहर से लेने, ये हम बना ही नहीं सकते। ठीक है, और 11 हम लोग बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। 20 के 20 अमाइनो एसिड्स के जेनेटिक कोड्स हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमारे डीएनए में मौजूद हैं, तो 20 के 20 हम बना लेते हैं। सिर्फ इसमें से ये जो 9 है ये हम ज़्यादा मिकदार में नहीं बना पाते, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमें एक्सटर्नल डाइट की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो कि कहलाते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स या सेकेंडरी अमाइनो एसिड्स या डिराइव्ड अमाइनो एसिड्स। याद रहे ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जिनके अंदर अमाइनो और एसिड का फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उसकी रिक्वायरमेंट मौजूद है और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, और ये मुमकिन तौर पर उन 20 में से डिराइव होके भी आए हुए हैं, और इनके लिए जेनेटिक कोड का कोड होना डायरेक्ट डीएनए पर ये जरूर लाजमी नहीं होता। ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड जो हैं ये बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जिसमें से कुछ मशहूर यहाँ मैंने लिखे हुए हैं जिनका अपना फिजियोलॉजिकल रोल और अपनी इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक। मिसाल के तौर पर पेंटोथेनिक अमाइनो एसिड एक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर ये पेंटो के लफ्ज़ से आपको याद हो जाएगा कि विटामिन B5 का ये हिस्सा है, अहम हिस्सा, और विटामिन B5 खुद कोएंजाइम ASH बनाने में जिम्मेदारी निभाता है। ये कोएंजाइम ASH वही है जो आपने क्रेब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल के अंदर एसिटाइल को A की सूरत में बनता हुआ देखा होगा। ठीक है, तो आप ये आपको आइडिया होगा कि कोएंजाइम A अगर ना बना तो क्रेब्स साइकिल का पहला रिएक्शन नहीं होगा। विटामिन आपके लिए क्यों ज़रूरी हैं और ये विटामिन भी हमारे पास कहाँ से बन के आते हैं। ठीक है,
एक सेकेंडरी अमाइनो एसिड या नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड। सिमिलरली एक और अमाइनो एसिड है सेकेंडरी इन नेचर जो कि कहलाता है गाबा, विच मींस गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, और ये भी हमारी बॉडी में एक बतौर न्यूरोट्रांसमीटर बिहेव करता है। सो आप लोग जानते हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर नर्व इम्पल्स को एक जगह से जगह ट्रांसफर करने में कितना हेल्पफुल होता है। ओके, मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिनके दरमियान में ये अल्फा ग्रुप होता है, इस वजह से अल्फा अमाइनो एसिड्स कहलाते हैं। तो वो जो 20 अमाइनो एसिड जिनका मैं जिक्र कर रहा था उनमें से तकरीबन 19 ऐसे हैं जो अल्फा ही इन नेचर हैं, डायरेक्टली वैसे ही दिखते हैं जैसे मैंने आपको बताया था, सिर्फ आर के अंदर डिफरेंट चेंजेस हैं। सिर्फ एक ऐसा अमाइनो एसिड जो कि कहलाता है बीटा अमाइनो एसिड, जो कि अगर आप उसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो है प्रोलीन कहलाता है। और प्रोलीन का मैंने यहाँ कहीं स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा कि ये प्रोलीन जो है इसके में जो कार्बन की काउंटिंग होती है, यहाँ पर इस कार्बन की काउंटिंग की वजह से इसको हम बीटा अमाइनो एसिड्स कह देते हैं। ठीक है, ये अल्फा काउंटिंग से नहीं शुरू होता। और ये वाहिद अमाइनो एसिड है जो कि सर्कुलर इन नेचर है, जो कि जुड़ा हुआ होता है इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा अल्फा कार्बन रखने के साथ जुड़ने वाले अल्फा कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहलाता है, ये मैंने पहले बता दिया है। अल्फा कार्बन से जुड़ने वाले अमाइनो ग्रुप हम अल्फा अमाइनो ग्रुप कहते हैं। अगर अल्फा के अलावा नीचे से चेन में अगर कोई सेकंड पोजीशन पे कोई कार्बन आया था और उसके साथ कोई चेन लग जाती है, उसे हम बीटा कार्बोक्सिलेट या बीटा अमाइनो ग्रुप भी कह सकते हैं। यानी कि अल्फा पहला कार्बन होता है जो अल्फा कार्बोक्सिलेट जुड़ा होता है। अगर उसके बाद दूसरा कार्बन आता है, जिस तरह कि मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये वाला कार्बन अल्फ़ा कहलाता है, ये वाला बीटा कहला सकता है, ये वाला गैमा कहला सकता है। ठीक है, तो यूँ नंबरिंग में चेंजेस आ सकती हैं। तो अगर कोई बीटा से जुड़ेगा तो वो बीटा कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहलाएगा, अगर कोई अल्फ़ा से जुड़ेगा तो अल्फ़ा कार्बोक्सिलेट ग्रुप कहलाएगा, एंड सो ऑन सो। ठीक है, इस तरह से काउंटिंग में चेंजेस आ सकती हैं या नाम लेने में चेंज आ सकती हैं। दिस इज़ ऑल फॉर राइट नाउ, थैंक यू सो मच।